Welcome, friends. Now, today we are going to start our new chapter, chapter number 2, microorganisms, friend and foe. माइक्रोऑर्गेनिजम्स है वो हमारे फ्रेंड भी है और वो हमारे दुश्मन भी है। तो दोनों किस तरीके से हमें मदद करते हैं और किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाते हैं वो हमें डिटेल में लर्न करना है। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने अभी कई तरह के डिफरेंट टाइप्स के प्लांट देखे होंगे, एनिमल्स देखे होंगे। हाउएवर देयर आर द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। लेकिन अभी कई सारे हैं कि जो हम नॉर्मली नहीं देख सकते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। देयर आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हम खुली आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। जो हम देख सकते हैं वो तो हमें पता ही है, लेकिन जो हम नहीं देख सकते तो उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसको कहते हैं। वी नॉर्मली कैन नॉट सी अराउंड अस। For example, you might have observed that during the rainy season most bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. आपने देखा होगा कि ब्रेड को आपको खुली रखे ज़्यादा देर से तो क्या होगा कि उसके पे वाइट पैचेस हो जाएंगे और धीमे धीमे वो स्पॉइल हो जाएगी, वो बिगड़ जाएगी। तो अगर हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से हम उसको ऑब्जर्व करें तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा, छोटे छोटे काले धब्बे वो दिखाई देंगे, राउंड वाले, टाइनी वाले। तो वो सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक हमारा छोटा सा एग्जाम्पल था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से हम उसको देख सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी में ऐसा कहा गया है कि आपको सॉइल लेनी है, सॉइल में थोड़ा सा वाटर डालिए और उनमें से एक छोटे से पार्टिकल को, पानी की जो बूंद है उसको हम माइक्रोस्कोप में रखेंगे। माइक्रोस्कोप की मदद से हम क्या है, हम डिटेल में उसका रिसर्च कर सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं। और ऐसा ही एक दूसरा लेना है हमें कि अगर कोई पॉन्ड है तो उसमें उसका जो पानी है वो हमें एक स्लाइड पे लेना है और माइक्रोस्कोप में हमें ऑब्जर्व करना है। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कितने छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत सारे हैं वो दिख भी सकते हैं, वो नहीं भी दिख सकते हैं। लेकिन ये जो सोइल के होते हैं, जो पॉन्ड के होते हैं, वो हम काफ़ी बारीकाई से हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बंद आंखों से अगर देखा जाए तो बंद आंखों से हम नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन जब हमने ब्रेड की बात की थी तो ब्रेड का जो ऊपर का जो भाग होता है वो हम मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से हम देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं कि जो हम माइक्रोस्कोप के बिना भी देख नहीं सकते हैं। माइक्रोस्कोप की मदद का हम यूज़ करें तो भी हम उसको देख नहीं सकते, इसलिए इतने छोटे छोटे होते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसके 4 मेजर ग्रुप हैं जिसमें वो डिवाइड होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगस, तीसरा है प्रोटोजोआ और फोर्थ वन है अलगी। तो ऐसे 4 जो है वो मेजर ग्रुप में है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिवाइड है। हमें ये सब डिटेल में देखने हैं। और यहाँ पे है वायरस। वायरस भी इन सभी ग्रुपों में से एक है। वायरस क्या होते हैं कि हम देख नहीं सकते वायरस को। तो वायरस क्या होते हैं, वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रोस्कोपिक है, वो सब छोटे हैं, लेकिन वो बाकी सबसे अलग है क्योंकि दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वो होस्ट करते हैं। इट मीन्स क्या करते हैं कि वो जब भी कोई बॉडी के अंदर या कोई भी
एनिमल में ये चले जाते हैं तो वो रिप्रोड्यूस होते हैं, वो अपने आप ही बढ़ते जाते हैं, इसलिए वो होस्ट ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं। विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, वो बैक्टीरिया में भी हो सकते हैं, प्लांट में भी हो सकते हैं और एनिमल में भी हो सकते हैं। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन द फिगर। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय वायरसेस। अब जो वायरस है तो हमारे जो कोल्ड होते हैं हमें बॉडी में, जो फ्लू का जो कोई भी इफेक्ट होता है, स्वाइन फ्लू जैसे कि, और कफ होते हैं, तो वो सब वायरस की वजह से होते हैं। तो हमें ये सब याद रखना है कि वायरस की मदद से कौन कौन से हमें डिसीज होते हैं। सीरियस डिसीज लाइक पोलियो, पोलियो तो आपको पता ही है बहुत ही डेंजरस है, ठीक है, जिसमें पैर है वो फूल जाते हैं। और एक है चिकन पॉक्स, को छोटे छोटे वो बॉडी के चारों ओर फैल जाते हैं। तो ये सब वायरस की वजह से फैलते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, डिसीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। अब उसको प्रोटोजोन्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे ये पढ़ा बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। तो ये जो प्रोटोजोन्स है, जो डिसेंट्री और मलेरिया जो हमारे बॉडी में होते हैं, तो वो प्रोटोजोन्स की मदद से होते हैं। इसलिए ये हमें याद रखना है कि किसकी मदद से कौन कौन से डिसीज होते हैं। वेरियस टाइफॉइड और ट्यूबरक्यूलोसिस, यहाँ पर उसका फुल फॉर्म है टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज, तो वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि प्रोटोजोन्स की वजह से कौन से डिसीज होते हैं और बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन से डिसीज होते हैं। मलेरिया तो आपको पता ही है, ठीक है, कि मलेरिया मच्छर से होते हैं, उसका नाम होता है, क्या होता है, एनाफिलिस मच्छर। एनाफिलिस टाइप के जो मच्छर होते हैं वो हमें बाइट करते हैं बॉडी में, और उसकी मदद से, उसके द्वारा पूरे शरीर में धीमे धीमे जो डिसीज फैलता है उसको हम बोलते हैं मलेरिया, जो गंदे पानी से होता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको पिक्चर्स दी गई है। बैक्टीरिया इस तरीके से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अलगी है, अलगी में दो है, क्लोमिडीमोनास और दूसरा है स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा क्या है कि वो बीच में से कहीं भी कट हो जाते हैं तो वहीं पे ही वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पे है प्रोटोजोम्स। प्रोटोजोम्स में क्या है, अमीबा है और पैरामीशियम है। ये क्या है, तो कि ये उसको बोलते हैं ना यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल्यूलर, तो ये जो है वो सिंगल सेल्यूलर है, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे मोल्ड है, यहाँ पे पेनिसिलियम है और यहाँ पे एस्परजिलस है, वो सब क्या है, फंगस है सब। तो हमें ये जो भी नाम है वो हमें याद रखना है कि फंगस में कौन कौन से होते हैं, अलगी में कौन कौन होते हैं, प्रोटोजोन्स में कौन होते हैं और बैक्टीरिया। यहाँ पे एक और पिक्चर आपको दी गई है वायरस। अब वायरस इस टाइप के होते हैं, ठीक है। ऊपर देखिए, यहाँ पे उसका शीर्ष होता है, बीच में उनका नेक और लास्ट में उनका टेल। इस तरह के वायरस होते हैं जिसकी मदद से डिसीज है वो फैल सकते हैं। अब यहाँ पे वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, सॉरी वेयर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो कहाँ रहते हैं। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे लिए भी जानना जरूरी है कि आखिर रहते कहाँ हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम अलगी एंड प्रोटोजोम्स और मल्टी सेल्यूलर। अब देखो, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सिंगल भी होते हैं और पेयर में भी होते हैं। तो जो सिंगल सेल में होते हैं उसमें होते हैं बैक्टीरिया, सम अलगी और प्रोटोजोम्स, और जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं उसमें आते हैं अलगी और फंगस। और ये सब जो है सभी के सभी
वो ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। अब ठंडे से भी ठंडा अगर टेम्परेचर हो या बहुत ही हॉट टेम्परेचर हो तो वहाँ पे भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव कर जाते हैं, मतलब वो मरते नहीं है। एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स, अगर कितनी भी गर्म ज़मीन हो या कितनी भी बर्फीली ठंडी हो तब भी ये मरते नहीं है। इसलिए हमें इसे वह सभी जगह जीवंत होते हैं, सभी जगह लिविंग करते हैं। देयर आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। एनिमल्स में भी मिलते हैं और ह्यूमंस में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। काफ़ी सारे हैं वो अकेले ही ग्रो करते हैं, लेकिन जो बहुत सारे हैं जो फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो सब एक साथ रहते हैं, वो फ्रीली नहीं होते हैं। अब है हमारा न्यू टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब हमारा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमें, यहाँ पे लिखा है सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज, हमें मदद भी करते हैं, और सम अदर्स आर हार्मफुल कॉजेज डिसीज, और वो हमें क्या बोलते हैं उसको, नुकसान भी देते हैं। तो दोनों वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो दोनों तरीके से हमको नुकसान भी पहुंचाते हैं और हमें फ़ायदा भी कराते हैं। तो हमें ये जानना है सबसे पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्रेंडली क्यों कहा जाता है, हमारी क्या मदद कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड और केक। कर्ड यानी दही, वो तो आपको पता ही है। तो ये सब जब बनते हैं कर्ड, ब्रेड और केक, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारी मदद करते हैं। और दूसरा जो उसका यूजेस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजिस। बहुत साल पहले जब अल्कोहल बनाया जाता था तब उसके प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता था। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप इन द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मदद करते हैं। तो वो कैसे? तो कैसे है कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी गए हैं, तो ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स और एनिमल्स फेसिस आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। अब क्या होता है कि जो भी वेजिटेबल्स है या जो कोई भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उन सबको वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो सब ब्रेक कर देते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं। तो डीकम्पोज करने में वो हमारी सहायता करते हैं। और रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। जो मेडिसिन बनती है उसमें भी हमें यूजेस बैक्टीरिया की तरह से हमें यूज मिलता है। और इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। अगर सॉइल की फर्टिलिटी है तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो उसका प्रोडक्शन हमें इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमें मदद करते हैं। तो ये हमें याद रखना है। अब है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। जो कर्ड और ब्रेड जो बनते हैं तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से हमें मदद करते हैं। कर्ड है तो कर्ड में क्या होता है कि उसमें यहाँ पे याद रखिए एक बैक्टीरिया होता है, और वो क्या है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। हमें ये नाम अच्छी तरीके से याद रखना है। जब क्या होता है कि दही में जब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो इसमें हम अगर 1 चम्मच डाल देते हैं, ठीक है, मिल्क में, तो उसका प्रोडक्शन है वो बढ़ता ही जाता है। 1 में से 2 बैक्टीरिया, 2 में से 4, 4 में से 8, ऐसे कई तरह से बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और धीमे धीमे मिल्क में से कर्ड है वो कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। इसलिए इस टाइप से हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो हमें फ़ायदा कराते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। जो चीज़ है, अचार है, जो खाने के आइटम है वो बनाने में भी हमारी मदद करते हैं। एंड इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ, आपको पता है कि रवा, इडली, भटूरे, तो ये सभी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो हमारी मदद करते हैं, वो हमें फ्रेंडली काम आते हैं।
ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जो आपको यहाँ पे एक्टिविटी में दी गया है कि यहाँ पे क्या करना है कि एक ईस्ट पाउडर लेना है, ठीक है। पहले हमें एक बीकर में मैदा लेना है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डालना है और थोड़ा पानी डालना है, और जब हम उसको मिक्स करेंगे तब हमें उसका ऑब्जर्वेशन करना है। तो थोड़ी देर के बाद जो हमारा मैदा है वो फूल जाएगा, और फूल जाएगा और उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। अब उसमें क्या होता है कि ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन होता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बाहर निकलता है। इसलिए जो मैदा होता है वो फूलता है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। और दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग ब्रेड्स। इंडस्ट्री में जब ब्रेड्स बनती है, पेस्ट्री बनती है, केक बनती है, तो उन सभी में ये ईस्ट पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो ये हमें याद रखना है। अब यहाँ पे कॉमर्शियल यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो कॉमर्शियल यूज़ में क्या होता है कि जो पहले के ज़माने में जो अल्कोहल थे, वाइन थे, एसिटिक एसिड थे, तो उसके प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें यूज़ किए थे। और ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का भी यूज़ वो किया जाता है अल्कोहल के लिए। For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juice, etc. अब जो भी कर्ड है, राइस है, व्हीट है, तो उन सभी के जो जूस होते हैं, उन सभी के जूस में तब जो शुगर होती है, वो शुगर है वो यीस्ट में प्रोड्यूस करके हम उसको अल्कोहल में उसका यूज़ करते हैं। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। अब हम यहाँ तक करेंगे। पहले आप यहाँ तक अच्छे से एक बार फिर से लर्न कर लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ तक हम रखते हैं। थैंक यू।